नमस्कार। आज पहले दिन आपका अभिवादन अभिनंदन और आप सब में विराजमान परमात्मा को और आप सबको मेरा प्रणाम। स्वर योगा। स्वर योगा इज साइंस ऑफ ब्रीथ, है ना। जो दोनों नासिका में हम श्वास लेते हैं, ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, इसको हम पिंगला बोलते हैं, ये नेगेटिव है। और लेफ्ट है हमारा ईड़ा, जहाँ हम मन मन के स्तर पे काम करते हैं, यहाँ हम शरीर के स्तर पे काम करते हैं। ठीक है ना। और जब ये दोनों बैलेंस, इसको हकार कहते हैं, इसको ठकार कहते हैं, और ठ जब दोनों मिलते हैं तो हठ योग हो जाता है। तब हमारी नाड़ी, हमारा जो अधिकतम श्वास सुषुम्ना में चलता है। ये 72,000 नस नाड़ियां एनर्जी चैनल्स है। ये कोई ऐसे पाइप नुमा नहीं है। ठीक है ना। तो इसके ज्ञान को, इसकी भाषा को समझना, है ना, इसके विज्ञान को समझना, वो हमारा स्वर ज्ञान है, स्वर विज्ञान है। ठीक है। भगवान शिव ने बड़ी कृपा करके हम जैसे साधारण मानवियों के लिए शिव पार्वती संवाद से, पार्वती तो माँ खुद जगदम्बा है ना, उनको कहाँ जानने की जरूरत थी, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ये संवाद में ग्रंथ बना, जिसको हम कहते हैं शिव स्वरोदय ग्रंथ। कॉपी भेजी नहीं है नए लोगों के लिए, मैं आज पीडीएफ वगैरह सब भेज दूंगा। ठीक है। चलिए, बेसिक प्रश्न है। माँ का पहला प्रश्न है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णय। ये भगवान, आप तो मेरे पास में बैठे हैं ना, तो ये कैसे इस सृष्टि का निर्माण होता है और कैसे फिर ये परिवर्तित होता है, और फिर कैसे ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, आप मुझे अब समझाइए। ये हमारी सबकी जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है ना। कि हम इस दुनिया में आए तो कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, फिर कैसे पोषण होता है, फिर कैसे ये टाइम और हो जाता है हमारा। ठीक है ना। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। कौन जनरेटर है, जैसे जीओडी कहते हैं, जनरेटर ऑपरेटर ऑर्गेनाइजर एंड डेस्ट्रॉयर। जीओडी ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे यहाँ तीन शक्तियां ये कहिए, एक क्रिएशन की, एक उसको सस्टेन करने की, फिर एक डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर का मतलब कोई विनाश नहीं है, फिर वापस पुनरुत्पत्ति। क्रिएशन भी वही करता है, महेश ही क्रिएशन करता है। ठीक है। संक्षेप में चलेंगे तो भगवान उत्तर देते हैं चौथे श्लोक में, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वे परिवर्तते तत्व विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। ये तत्व है। तो फिर एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, तत्व क्या है। ये तत्व डिसाइडिंग फैक्टर है, मैं कुछ नहीं करता, ये तत्व करता है ना। मैं तो, पहले तो हम ये सोचते थे भगवान सभी के प्राणों का ध्यान करते हैं, प्राणों के ऊपर गवर्न करते हैं। नहीं, उसका भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है तत्व। तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्न, तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व से परिवर्तित होता है, तत्व में वापस मिल जाता है। तो ये तत्व कौन से है, तो वो है पंच महाभूत। तत्व तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाले तत्व नहीं। ठीक है ना। तो वो तत्वों की बात है। पंच महाभूत कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। बाबा तुलसी कहते हैं, क्षिति जल, क्षिति माने पृथ्वी, जल जल पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा माने वायु। ये तीनों पांचों से मिलकर के बना, इसको हम इसी सिस्टम में दिखाएंगे। ये हमारी स्पाइक्स है, आपको अभी थोड़ा सा कुछ दिनों में बताया, बाकी पुराने साधक तो सब जानते हैं। ये हमारी स्पाइक्स है, ये एनर्जी रिसेप्टर है, ये हमारे एनर्जी के रिसेप्टर से। ठीक है ना। ये हथेली, ये हमारे एनर्जी के रिसेप्टर से। तो इसको हम हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे आकाश है, फिर ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, पृथ्वी। जल का तो सबको ध्यान है, छोटी क्लास में पहले करते थे जल के लिए, तो ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा है। चौथे में, पांचवें में भगवान कहते हैं, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम। ये तत्व ही है, इसको तुम मूल समझिए। छठा श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशनरी कहता हूं मैं, से क्रांतिकारी श्लोक है ना। हमारे सब फंडामेंटल को क्लियर कर देता है। और वो श्लोक क्या है, भगवान कहते हैं, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। वो एक ही है, वो निरंजन है, अंजन लेस है, मतलब कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। निरंजनो निराकारो, निराकार है, एनर्जी है वो। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, वो एक देव है। हम क्या समझते हैं कि फिर भी शंकर जी कौन है, फिर राम जी कौन है, ये आगे बताते हैं। वो तो कहते हैं, आप चाहे भगवान महेश्वर नाम दें, अल्लाह मियाँ नाम दें, या कुछ भी नाम दें,
वो तो एक देव। निरंजन है वो, निराकार है। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, तस्माद आकाश उत्पन्नम, उससे आकाश, आकाशाद वायु संभव, है ना, वायु अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, सम उद्भव। ऐसे ये पांच तत्वों की रचना हुई, पंच महाभूत हुए। इन पंच महाभूत से ये पूरी शरीर बना और ये ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड और शरीर एक ही है। ये शरीर इस ब्रह्मांड का, ये पिंड बोलिए, इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण मात्र उसका हिस्सा है। जो कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है वो सूक्ष्म रूप में इसके अंदर है। सूर्य और चंद्र दो शक्तियां इस ब्रह्मांड को गवर्न करती है। ये सूर्य और चंद्र उसका सिंबॉलिक हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों शक्तियां हमारे शरीर के अंदर इस तरह से, सूर्य और चंद्र। तो इस तरह से ये हमारा भगवान शिव का ज्ञान है। तो माँ जो पास में बैठे हैं, माँ के पास में, और जो ज्ञान दे रहे हैं, फिर वो कौन है ना, वो उनका स्थूल रूप है। और वो जो बात करें वो सूक्ष्म रूप है। सब चीजें सूक्ष्म और स्थूल रूप में मिलेगी, सूक्ष्म और स्थूल रूप में मिलेगी। और जो जो जितना सटल है, जो जो जितना सूक्ष्म है, वो उतना पावरफुल है ना। एक गाड़ी भर के आपका यूरेनियम है, और उसका उसका जो रिफाइंड रिफाइंड एक कण है, एटम है, वो कितना पावरफुल है, ठीक है ना, वो कई गाड़ियां उड़ा सकता है। तो जैसे जैसे हम सटल में जाएंगे, तो पहले सभी कुछ क्या हुआ, पहले सूक्ष्म में आया। जैसे हमारे मन में विचार आए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ ये मेरा कमरा है, ठीक है ना, ये मेरा संसार यही है, ये मेरा कमरे का संसार, घर का संसार, ठीक है ना। तो पहले कारीगर ने ये कमरा बना के दिया, तो अब सूक्ष्म रूप में मेरे पास में आया दिमाग के अंदर, मैं इसको स्टूडियो बनाऊं, तो स्टूडियो के लिए टेबल चाहिएगी, कुर्सी चाहिएगी, एसी या कूलर चाहिएगा, पंखा चाहिएगा, कंप्यूटर चाहिएगा। तो ये सब कहाँ थे पहले, पहले सूक्ष्म रूप से इस दिमाग के अंदर आए। फिर उस सूक्ष्म का घनीभूत होकर के, कार्यान्वित होकर के वो स्थूल रूप में प्रकट हुआ। ऐसे ही भगवान के दिमाग में आया, एक को अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, है ना। तो ये संसार की पूरी रचना इस तरह से शुरू हुई। तो इस सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा का ज्ञान है शिव स्वरोदय। इसके दो पार्ट कर दिए कोर्स के। ऐसा एकमात्र ग्रंथ है मेरे ख्याल से, मेरे को एक ही ऐसा ग्रंथ लगा जिसमें हमारे भौतिक सफलता कैसे मिले, मैटेरियलिस्टिक सक्सेस कैसे मिले, हम संसार में रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो हमारा, है ना, धन अर्जन करें, सुख संपत्ति पाए, ये है सब भौतिक लाभ है हमारे। तो वो जो भौतिक पार्ट है हमारा, वो हमारा लेवल 1 के अंदर हम उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद में भगवान शिव श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। ये हंस की यात्रा है। जैसे आप सो का श्वास भरते हैं, तो अंदर से एक हंस है, इस आत्म स्वरूप का है, कोई नाभि चक्र पे मानते हैं, तो हंस ऊपर की तरफ आता है। हंस एक मिथ है, एक हमारी कल्पना है, एक बुगला है। इस तरह का सफेद हंस माना गया है शास्त्र के अंदर, जो दूध दूध को तो पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, सार सार को लेता है और थोथे को उड़ा देता है ना, वो हमारा आत्म तत्व है। तो जैसे हम श्वास गया, सो भरा, और वो हंस ऊपर आता है। जैसे हमने श्वास को छोड़ा, हंस नीचे जाता है। सोहम हंसो, हंसो सोहम, ये यात्रा है। तो भगवान ये कहते हैं, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदय, हंस चार ये जो हंस की जो चार है, ये हंस का जो चलन है ना, हंस चार भविज्य ज्ञान, इसको जो समझ लेता है ना, उसको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। तो लेवल 1 के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा उसको इंटरप्रिटेशन करके समझने की कोशिश की। तो ये लेवल 2 बनता है यहां से। स्वर योगा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, उस ज्ञान को जानना, उस ज्ञान को कैसे जाने, नंबर 1। फिर आता है श्लोक नंबर 16, स्वरम आत्मस्वरूपकम, स्वर योगा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसे 51 इस तरह से काफी श्लोक के अंदर भगवान ज्ञान देते हैं कि स्वर योगा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मटेरियलिस्टिक तो सक्सेस है ही,
लेकिन ये आपको स्पिरिचुअल सक्सेस, लौकिक और पारलौकिक दोनों सफलताएं दिलाता है। उसका नाम है स्वर योग। और लास्ट के अंदर जो 249 श्लोक है, लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, टू श्लोक तो 375 है, 395 है। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं, सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा, अकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम। भगवान कहते हैं ये हकार है, ये ठकार है। अकार और ठकार का जिसने भेद नहीं जाना, हाँ और ठ जब बैलेंस नहीं होते, अठ का मतलब जिद नहीं है, अठयोग बोलते ना, अठयोग का मतलब जिद नहीं है। अठयोग का मतलब है आपका जो राइट नोस्टिल, लेफ्ट नोस्टिल, आपका जो सूर्य, आपका चंद्र, ये आपका प्राण शक्ति, और ये आपका मन शक्ति, ये आपका भगवान शिव, ये माँ पार्वती, अर्धनारीश्वर है, हम अर्धनारीश्वर है ना। तो इनका जो बैलेंस कर लेता है, कभी हम हाइपो होते हैं, कभी हम हाइपर हो जाते हैं, कभी हम हाइपो, ऐसे हमारी तराजू चलती रहती है। कभी बैठे थे आराम से और किसी को बिना कारण ही डांट दिया, कभी आराम से बैठे थे और किसी ने गलती की, अरे छोड़ो गलती की, बच्चे हैं माफ करो। ये ऐसा कैसे नाटक हो रहा है? कभी तो हम बिना गलती के भी डांट लेते हैं, और कभी कोई किसी ने गलती किया तो माफ भी कर लेते हैं, है ना। तो कभी हम रौद्र रूप में होते हैं, सूर्य रूप में होते हैं, कभी माँ पार्वती के रूप, ये स्त्रियोचित है, लेफ्ट हमारा स्त्रियोचित है, माँ का गुण है। हर एक को दुलार करना, प्रेम करना, संगीत, म्यूजिक, आर्ट, करुणा, मित्रता, मैत्री, करुणा, मुदिता, इन सब की बात करता है। और ये भगवान शिव का है। गलत किया, उड़ा दो, ठीक है ना, रौद्र रूप। तो इन दोनों शक्तियों को, ये सूर्य और चंद्र को जो बैलेंस करता है, जब ये बैलेंस होती है शक्ति, तो हमारा सुषुम्ना जागरण होता है। तो 249 में कहते हैं, अकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम। जिसने हकार और ठकार इसके भेद को नहीं जाना, तो फिर स्वर को कहाँ जाना। सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। ये जीव है ना, ये हमेशा सोहम का जाप करता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम सोहम जाप करते हैं, आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, परमात्मा का कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शरीर को ढीला छोड़िए, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, कमर को दाएं बाएं ट्विस्ट करके रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। मुद्रा बना लीजिए, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ हल्के से घुटनों के ऊपर, शरीर हमारा रिलैक्स, चेहरे पे प्रसन्नता। पहले दो दो बार हम बोल के करेंगे सोहम का उच्चारण, ठीक है। उसके बाद में आप दो बार में आप सो का उच्चारण आप नहीं करेंगे, मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। और आप महसूस करेंगे जैसे आपने शो हम मतलब आई एम दैट, स अहम, मैं ही वो ईश्वर का पुत्र हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। दिखता नहीं है, कोई बात है, हमें वो बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये इस चीज, इसके अंदर लेवल 2 के अंदर ये चीजें ज्यादा समझने की है, ठीक है ना, उसी की यात्रा है। फिर जो लास्ट दो आवर्तन करेंगे, तो उसके अंदर आप दोनों समय नहीं बोलेंगे, आप मन ही मन अजपा चलाएंगे। तो ये सोहम जाप कैसा है, अजपा जाप, तो उसका आनंद लेंगे। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, बड़े भाव के साथ में। ध्यान आप भ्रू मध्य पे भी रख सकते हैं, ध्यान आप नाभि चक्र पे भी रख सकते हैं, ध्यान को नाभि चक्र पे ले आइए, शरीर को ढीला छोड़िए। यहाँ आपका वो हंस है, जैसे आप सो बोलेंगे वो हंस ऊपर की तरफ आएगा, जैसे आप हम बोलेंगे श्वास को छोड़ते हुए, तो वो वापस नीचे की तरफ जाएगा। श्वास को आराम से भरिए, शरीर को ढीला, दो बार मेरे साथ में दोहराएंगे। शो हम शो हम अब आप सो का उच्चारण नहीं करेंगे। जब मैं सो बोलूंगा तो आप सिर्फ श्वास को भरेंगे, और मन ही मन अनाहत के अंदर आप भाव की में सो का उच्चारण करेंगे।
शो। अब हम साथ में उच्चारण करेंगे। हम। शो। आपने सिर्फ श्वास भरा, मन ही मन उच्चारण किया, थोड़ा रोका, और हम में साथ में हम। अब दोनों बार में सिर्फ आप मन ही मन अजपा, अजपा जाप करेंगे। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूंगा। आप क्या करेंगे, सो के साथ में इनहेल करेंगे तो उसके ऊपर, श्वास के ऊपर सो को बिठा देंगे। उस श्वास के साथ में सो अंदर प्रवेश कर रहा है। जब आप श्वास बाहर करेंगे तो हम बाहर जा रहा है, उसके साथ में भाव करेंगे। और अजपा चलता रहेगा, श्वास प्रश्वास के अंदर हर श्वास के साथ में जोड़ देंगे आप सोहम को। शो। हम। शो। हम। मन ही मन शोहम, 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 शोहम। गर्दन को हल्के से झुका के, हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चिन टू ईयर, नोज टू ईयर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की। ओम। ओम। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करिए। तो ये एक सिंपल स्वर योग का एक इंट्रोडक्शन है। दो पार्ट है उसके। स्वर योगा लेवल 1, जिसके अंदर हम लौकिक सफलता, जो ग्रंथ में 395 श्लोक है, मोटा मोटी जो इंपोर्टेंट श्लोक है उनका हमने अवलोकन किया। सभी चीजों को हमने वहां पे बारीकी से जाना था। यहाँ पे उन चीजों को हम इतना रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन एक दो दिन ये इंट्रोडक्टरी में आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना। तो ये इसका है। भगवान शिव ने जो 10वें श्लोक में बताया वो इंपॉर्टेंट है। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। ये और 16 के अंदर स्वरम आत्म स्वरूपकम। तो स्वर योगा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है, और इसमें इस उन्नति के मार्ग में जाने में बाधाएं क्या है। हर आदमी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, हर आदमी मानव से महामानव बनना चाहता है। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं ना। लेकिन फिर होता क्यों है, हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन क्यों नहीं आता है, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होता है ना। तो उसमें बाधाएं क्या है। तो वो बाधाएं है, षड रिपु बोला गया है। दुश्मन है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। षड रिपु को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इमोशंस है, एनर्जी एट मोशंस, प्रेम करुणा मुदिता, ये जो हमारा व्यवहार है ना, ये जो प्राकृतिक है, जो हमारी हायर एनर्जी है, ये है हमारे इमोशंस। ये बॉडी को गवर्न करते हैं, ये शरीर को चलाते हैं, हमारे इमोशंस चलाते हैं। जब इन इमोशंस का नकारात्मक उच्च रूप हो जाता है, नेगेटिव, एकदम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, तो वो हो जाते हैं रिपु। रिपु माने दुश्मन। और शास्त्रों में इसी को कहा है, जिहाद करो, जिहाद करो, इन दुश्मनों को मारो, इन दुश्मनों को मारो। ठीक है ना। तो ये हमारे बाधाएं। तो एक एक षड्रिपु पे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसके अलावा जो हमारी और भी छोटी मोटी चीजें हैं हमारे व्यवहार वगैरह के अंदर है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। अब काम को करने के लिए आगे हम किसका सहारा लेंगे, पतंजलि योग सूत्र का थोड़ा सहारा लेंगे, गीता का सहारा लेंगे, है ना, भक्ति ज्ञान कर्म योग का सहारा लेंगे।
फिर हम जगत गुरु शंकराचार्य के वाक्यों का सहारा लेंगे, और अंत में अष्टावक्र गीता। वो तो बहुत अद्भुत है भाई, बहुत अद्भुत है ना। चर्चित कम है लेकिन अद्भुत है, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन है। पहले मैं समापन करता हूं एक पार्ट का, फिर अपन